साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी वैसी ही सूरत हाल का सामना है जैसी साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को ताकत से अलग होते वक्त लाहक थी। जनरल मुशर्रफ पूरी ताकत और कुव्वत के साथ वक्त गुजारकर जब रुखसत हो गए तो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने इनके खिलाफ महाज खोल लिए, लेकिन मुशर्रफ जा चुके थे और एक मखसूस हद तक इनके साबका किरदार को हत्फे तनकीद बनाया जा सकता था। तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी है, जो ताकत और इक़्तिदार के 6 बरस पूरे करने के बाद तहरीक इंसाफ की तनकीद का निशाना है। जनरल बाजवा थोड़े अरसे के लिए नवाज लीग के निशाने पर भी रहे, लेकिन फिर जाते जाते नवाज लीग की खुशी का बंदोबस्त करते गए। अगले इंतखाबात के बाद जनरल बाजवा भी जनरल मुशर्रफ की तरह पस मंजर में गायब हो जाएंगे और नए हदफ तैयार हो रहे होंगे। एक फर्क अलबत्ता याद रखा जाएगा कि जनरल मुशर्रफ के साथी इस कदर मुतनाज़ा नहीं हुए थे जिस कदर जनरल बाजवा के साथी हुए हैं, और उनको दौरान मुलाजमत ही सख्त तनकीद और इल्जामात का सामना करना पड़ा है। ये कहना अभी से मुश्किल है कि नए फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर मौजूदा सियासी कशमकश और तबाहकुन मुआशी सूरत हाल में खुद को और अपने इदारे को कशीदगी से अलग रख पाते हैं, और इनकी मुद्दत मुलाजमत में खात्मे के वक्त इनको किन अल्फाज में याद किया जाएगा। बाज़ मामलात में फौज के अमल दखल और मुल्की सियासी जमातों की तरफ से फौज की तरफ देखने और फौज से किरदार अदा करने के मुतालबात वगैरह एक ऐसी रवायत बन गए हैं कि फौज की मुकम्मल गैर जानबदारी तकरीबन एक नामुमकिन अमल बनकर रह गई है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी रवायत में ये मुमकिन नहीं कि सियासी जमातें इस मौजू पर किसी संजीदा सियासी मुबाहसे को शुरू कर सकें कि सियासी अमल को किसी किस्म की मदाखलत से पाक बनाया जाए और रियासती अदारों को अपने आईनी काम तक ही महदूद रहने दिया जाए। सियासी हंगामा आज से फिर मीडिया के जरिए हर तरफ फैल जाएगा, क्योंकि पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, जिसके एजेंडे में वज़ीर आला चौधरी परवेज लाई के इत्मीनान का वोट शामिल नहीं। वज़ीर आला के साहबजादे मोहनिस इलाही गुज़श्ता कई दिनों से ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं कि इनके खानदान और दोस्तों को बाज़ नामालूम अफराद की तरफ से हरासा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज उन्होंने इंकशाफ किया कि इनकी अहलिया, बच्चों और भाइयों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। एक रात पहले वो ये बता चुके थे कि इनके एक अजीज दोस्त को नामालूम अफराद ने लाहौर से अगवा कर लिया है। आज होने वाले इजलास में नवाज लीग ईवान में अपनी अद्दी ताकत दिखाएगी, जबकि असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी होने वाले इजलास के एजेंडे में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की हदायत के बरक्स परवेज लाही के इत्मीनान का वोट लेने का अमल शामिल नहीं। एजेंडे के मुताबिक आज इजलास में 5 बिल पेश किए जाएंगे, जबकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2022 पर दोबारा गौर किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में अराकीन असेंबली के तहरीरी सवालात भी ईवान की कार्रवाई का हिस्सा होंगे। वाज़ेह है कि 18 दिसंबर को गवर्नर पंजाब ने कहा था कि इनकी राय में वज़ीर आला पंजाब को ईवान में अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं, इसलिए इन्हें 48 घंटे में यानी 21 दिसंबर को इत्मीनान का वोट लेना चाहिए। लिहाजा इस मकसद के लिए असेंबली का इजलास तलब किया जाए। परवेज लाई ने इन हदायत की खिलाफ वर्जी की तो गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। परवेज लाई हाई कोर्ट चले गए, जहाँ अदालत ने डी नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म तनाही जारी करते हुए केस की समाअत के लिए अगली तारीख 11 जनवरी मुकर्रर की थी। पीटीआई ने फैसला किया था कि वज़ीर आला को अदालती समाअत से पहले इत्मीनान का वोट लेना चाहिए, ताकि हाई कोर्ट में केस का फैसला इनके हक में आते ही वो असेंबली तहलील कर दे। हत्ता कि स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तान खान ने भी असेंबली इजलास 11 जनवरी की बजाय 9 जनवरी को रीशेड्यूल भी कर दिया था, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जल्द अज जल्द पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने पर बज़िद थे, ताकि वफाकी हुकूमत पर कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए दबाव डाला जा सके। अपोजिशन ने सूबाई असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले कुछ अराकीन असेंबली की हमायत हासिल होने का दावा किया, जबकि दूसरी तरफ परवेज लाही ने गवर्नर पंजाब का हुक्म गैर कानूनी और गैर आईनी करार देते हुए इत्मीनान का वोट न लेने का फैसला किया। पूरी दुनिया में मुंतखब अफराद को अगर ये शक भी हो जाए कि वो इत्मीनान का वोट नहीं ले सकते या अपोजिशन इत्मीनान के वोट का मुतालबा करे तो फौरी इत्मीनान का वोट लिया जाता है या मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की नौबत तो कुजा कोशिश की जाती है कि वो इजलास ही मुनक्कद न होने पाए जिसमें इत्मीनान के वोट का मुतालबा किया जा सके। सिर्फ अपनी जात पर इत्मीनान होना चाहिए, अराकीन के इत्मीनान की क्या हैसियत है, या फिर उन पर इत्मीनान हो जो खुद तो सामने नहीं आते लेकिन इत्मीनान के वोट का बंदोबस्त जरूर कर देते हैं। परवेज लाही इत्मीनान का वोट नहीं लेंगे, लेकिन अवाम की बेलौस खिदमत और जमहूरियत का अलम बुलंद करने के नारे लगाते रहेंगे।
ये सिलसिला इमरान खान भी जारी रखना चाहते थे कि अवाम की खिदमत जारी रहेगी लेकिन इत्मीनान का वोट नहीं लेंगे। वो तो किसी जालिम ने असेंबली की इमारत के सामने कैदियों वाली गाड़ी खड़ी करके इनको खुद ही इत्मीनान से महरूम कर दिया। परवेज लाई साहब तो इस ओहदे के लिए बाकायदा खून दे चुके हैं और मरहम पट्टी के बाद ऑक्सीजन मास्क पहनकर असेंबली की नशिस्तों पर बैठे जमहूरियत का सुनहरी बाब लिख चुके हैं। ये पुरअमन तरीके से इत्मीनान का वोट क्या चीज है। मरकज में सदर मुमलकत वजीर आजम की एडवाइस को मुस्तरद कर चुके हैं जिसमें ऐवान का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज दी गई थी। दूसरी तरफ साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आर्मी चीफ सऊदी अरब से माली इमदाद की मंजूरी हासिल कर लेते हैं तो सियासी सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होगी और अगर ये नहीं होता तो फिर सियासी सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। देखें आने वाले दिनों में क्या होता है।